तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर, और हमसे बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, एक सिंपल सी बात बोला है कि क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू दी हुई है 28 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि ये जो डिजाइन है, जो डिजाइन जो मैंने बनाया है, इस डिजाइन का डिजाइन जो भी डिजाइनर है वो 0.35 रुपए लेगा 1 सेंटीमीटर का, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वो इतना रुपया लेगा। तो कहानी में सर ये डिजाइन का आएगा कैसे? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज बहुत आसान हो गई हमारे लिए। क्यों आसान हो गई? क्योंकि मुझे सर एक चीज दिख रही है कि एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सेक्टर है, ठीक है। तो डिजाइन कौन सा एरिया है? तो सर डिजाइन ये एरिया है। तो अगर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो 360 को जब मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो एक पार्ट मुझे मिल गया 60 डिग्री, यानी ये पार्ट कितना आ गया 60 डिग्री। यानी इसमें ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, यानी सारे बराबर पार्ट है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। ओके सर, तो अगर मुझे ये वाले पार्ट पे डिजाइन करना है, ये पार्ट पे, अब लेकिन मुझे डिजाइन कौन सा करना है? मुझे डिजाइन करना है सर इस वाले पार्ट पे। तो अगर मैं सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दूं, कौन सा एरिया? सेक्टर के एरिया में से मैं माइनस कर दूं, सेक्टर के एरिया में से मैं माइनस कर दूं ये ट्रायंगल का एरिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये डिजाइन का एरिया। मिल गया कि नहीं? डिजाइन का एरिया मिल जाएगा सर, डिजाइन का एरिया। अब सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो आप जानते हैं सर, अगर एंगल 60 डिग्री होता है तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? टोटल एरिया का 6 पार्ट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? याद करिए। अब देखिए, टोटल एरिया का 6 पार्ट, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो टोटल एरिया सर्किल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया सेक्टर का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं सर, जो भी ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा होता था। हमने ट्रिक बनाई थी कि नहीं? अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो इसका एरिया होगा आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन ऑफ 60। यहां पे मैं लिख दूंगा साइन 60 डिग्री। तो अब देखिए ये चीज मेरे लिए कितनी आसान हो गई। तो अगर मैं आर स्क्वायर इसको लिखूं, इस चीज को अगर मैं इसी तरीके से लिखूं, पाई आर स्क्वायर बाय 6 माइनस आर स्क्वायर बाय 2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू होती है। और अब आपको पता है कि ये आ गई, ये किसकी, ये एरिया किसका आ गया? ये डिजाइन का एरिया आ गया। डिजाइन, एक डिजाइन का, लेकिन टोटल डिजाइन मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं डिजाइन को, एक डिजाइन के एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, यानी इस वाले वैल्यू को अगर मैं लिख दूं 6 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 6 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 इंटू √3/2, तो ये आंसर हो गया। यही आंसर हुआ ना? ये मतलब ये किसका एरिया हो गया? ये बाकी का एरिया हो गया। अब इस चीज को मुझे अगर मैं मल्टीप्लाई कर, अब देखो ये, अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, अब आपको ये सॉल्व करना बस आना चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए, इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 6 मतलब आर स्क्वायर कॉमन ले लो, एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, इसको आप लिख लीजिए 6 और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर? ये बचेगा पाई बाय 6 माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो √3/4, है ना। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया किसका आ गया? ये एरिया आ गया डिजाइन का। अब ये एरिया आ गया आपका डिजाइन का, और इसी एरिया को
जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से तो आपको रुपीज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? रुपीज। तो ये एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये एरिया कितना आएगा कैलकुलेट करके। हाँ